हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को स्टडी किया था। बच्चों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम सीख रहे थे कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, हाउ वी ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका। मैंने आपको सिखाया था कि जब दो वेक्टर हेड टू टेल हों बच्चों, तो टेल को हेड से मिला देते तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है उन दोनों वेक्टर का। या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि जब दो वेक्टर टेल टू टेल हो जाएं तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में बेटा पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और जहां पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलाते हैं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर हम बताएंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। सही है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ये होगा कि किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यार यहां पर। बच्चों अब ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है, कैलकुलेशन भी इसमें काफी सारी होगी और वेक्टर की ये ऐसा बोल सकते हो रूट है ये वेक्टर का, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का यही है। जो भी है मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे तो उसी लॉ से बताएंगे। रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था, बट इससे हम क्या बता पाएंगे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझना बेटा। तो हम क्या देखते हैं सर, एक वेक्टर है इस तरफ ए और एक वेक्टर है इस तरफ बी और यहां पर एंगल है इनके बीच में थीटा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, a प्लस बी को बच्चों जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमें फाइंड करना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले बच्चों जैसे वेक्टर ए इस तरफ, ये है वेक्टर ए और इस तरफ है वेक्टर बी, इधर है वेक्टर बी। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है। अब मुझे सबसे पहले तो बेटा इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के लिए क्या बताया गया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे बताया गया कि सर शिफ्ट कर दो वेक्टर को हेड टू टेल। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा चीजों को, मैं क्या समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो ड्रॉ कल सीखा था हम लोगों ने, उसी कंसेप्ट को आगे यूज कर देते हैं यार। तो बेटा वेक्टर बी को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया इस तरफ। क्लियर, ओके, वेक्टर बी यहां से यहां आ चुका है। ठीक है बच्चों, वेक्टर बी यहां से यहां शिफ्ट हो गया। ध्यान से समझना बेटा चीजों को, ये दो वेक्टर थे दोनों यहां पे है टेल टू टेल। अब मुझे ऐड करने के लिए हेड टू टेल कॉम्बिनेशन चाहिए और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, बी को शिफ्ट करना पड़ा। दोनों वेक्टर ये हो गए हेड टू टेल। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, एक टेल को हेड से मिला दोगे। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हियर फर्स्ट वेक्टर कौन सा, ए, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर, ऐसे लिख देंगे। दूसरा, अब किसी स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर आपने वेक्टर बी को शिफ्ट किया है, क्या वेक्टर ए को शिफ्ट नहीं कर सकते, ए से कोई दुश्मनी थोड़ा अपनी जो ए को शिफ्ट नहीं कर सकते, भाई उसको भी कर सकते हैं। चलिए तो ए को शिफ्ट करें तो क्या आएगा सर, अब भूल जाओ ये हमने जो भी कुछ किया है, ए और बी को ध्यान रखो, ए और बी।
बेटा ए को यहां से उठाओ, ऐसे शिफ्ट कर दो पैरेलल, ए को यहां से उठा के ऐसे शिफ्ट कर दो, ए को उठा के ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ए, दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, दिस वेक्टर इज ए, यहां पर रख दिया। अच्छा, अब ये दोनों कैसे होंगे बेटा, यहां पर हेड टू टेल, दिस ऑल्सो हेड टू टेल, बेटा ये हेड टू टेल, और यहां भी बच्चों हेड टू टेल। लेकिन सर अगर हम लोग इस ट्रायंगल की तरफ से देखते हैं, इधर से अगर हम लोग देखते हैं इसको, लो इधर से, तुम्हारी आंखें, सुंदर आंखें इधर से देख रही हैं इसको, तो बेटा पहला वेक्टर कौन सा नजर आएगा, यहां पे बी, और सेकंड नंबर पे आएगा ए। और मैंने आपको क्या बोला था कि रिजल्टेंट वेक्टर में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे फर्स्ट वेक्टर को लिखते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा, यहां पे बी और यहां पर ए। गौर से समझो, वापस समझो बेटा, वापस समझो, दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। ए ये है, बी ये है। सर मुझे इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना था, बी को शिफ्ट कर दिया बी को। कैसे हुए दोनों वेक्टर यहां पर, हेड टू टेल, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे टेल को हेड से मिला दूंगा। दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, दिस लाइन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। क्लियर। फिर हमने दूसरा स्टेप लिया दिमाग में, क्या सर हम लोग ए को शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार ये भूल जाओ, ये प्रोसेस हमने किया ही नहीं। ए को शिफ्ट किया बेटा, तो ए को यहां शिफ्ट कर दिया। अब ये हेड टू टेल आ गए बेटा। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, एक वेक्टर का तो टेल नजर आ रहा है हमें बी का, और ए का हेड यहां पर, रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, यस। लेकिन रिजल्टेंट वापस इसी लाइन से ड्रॉ हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बेटा वापस इसी लाइन से ड्रॉ हो रहा है। समझ रहे हो बेटा, जब हम लोग इधर से देख रहे हैं तो पहला वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर ए है, और बेटा हम क्या करेंगे, अब बी की टेल को ए के हेड से मिला दो, तो वापस इसी लाइन से मिलाना पड़ रहा है सर। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वेक्टर चाहे ए हो या फर्स्ट वेक्टर बी हो, रिजल्टेंट तो इसी लाइन से आएगा ना यार। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ बेटा कि रिजल्टेंट वेक्टर के केस में आप लोग a प्लस बी लिख दोगे या फिर b प्लस ए लिख दोगे, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बोथ आर सेम। ओके, चलिए वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार चीजों को, 11th के स्टूडेंट हो इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वेक्टर ही बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको मिलेगा ही, पूरे कंप्लीट फिजिक्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलता रहेगा वेक्टर, ठीक है। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे दो वेक्टर दिखाई दे रहे थे टेल टू टेल। सर मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना था, ऐड वेक्टर के रिजल्टेंट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी हम मैग्नीट्यूड पे गए नहीं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ड्रॉ करना तो सर हमने कल भी सीखा था, उसी चीज को वापस सिखा रहा हूं, ठीक है। ए और बी दोनों टेल टू टेल, वेक्टर बी को शिफ्ट किया, शिफ्ट करते वेक्टर बी यहां से उठ के यहां गया, हेड टू टेल ये वेक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा बेटा, इस ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला दोगे। This line represent what? This line represent resultant vector of these two vector. Okay? क्या लिख दिया, a plus b, because a is first position, b second position. तो first position a, then b. अब किसी को स्टूडेंट का डाउट लिया भाई कि सर ए बी को शिफ्ट किया है, क्या ए को शिफ्ट नहीं कर सकते, कर सकते बेटा। ए को भी शिफ्ट कर दिया, ए को शिफ्ट कर दिया बच्चों यहां पर। अब देखो, अब ये प्रोसेस भूल जाओ, ये जो भी किया था हमने, अब तो हमें याद है, एक तो बी है, ए है, ए को उठा ले गए ऐसे यहां पे शिफ्ट कर दिया, दोनों कैसे हो गए, हेड टू टेल। अब बेटा जब दोनों यहां पे हेड टू टेल हो जाएंगे बच्चा, तो एक वेक्टर का तो टेल नजर आ रहा होगा आपको, एक का हेड नजर आ रहा हो, रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो। लेकिन हम मिराकल ये देख रहे हैं कि सर इधर से रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तब भी इसी लाइन से ड्रॉ हो रहा है, इधर से ड्रॉ करूं तब भी इसी लाइन से ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम लोग a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों ही केस में रिजल्टेंट विल बी सेम। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए अब बढ़ते थोड़ा आगे। सर अभी तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया है, ड्रॉ करना तो हमने कल भी सीखा था। आज हम मेनली तो ये सीखना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब कहानी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां मिल चुका है,
ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन, बेटा a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दे तब भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम रह रहा है a प्लस बी, और वी कैन से b प्लस ए, बोथ टर्म विल बी सेम। ओके, चलिए अब हम निकालना चाहते हैं सर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। चलिए वापस ड्रॉ करता हूं बेटा, वापस ड्रॉ करूं इनको, तो दिस वेक्टर a, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा, और ये वेक्टर है बेटा b, ठीक है, दिस वेक्टर a, दिस वेक्टर b। अब हम क्या किया बेटा, इनको रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका अभी मैंने ड्रॉ करके बताया है। थोड़ा इन वेक्टर की लेंथ कुछ ज्यादा ही कर लिया हमने, थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है यहां पर। वेक्टर a इस तरफ और बेटा वेक्टर b इस तरफ, ठीक है, ये एंगल है इनके बीच में थीटा। ओके, अब हम क्या करें, रिजल्टेंट अभी ड्रॉ करना सिखाया बेटा, तो वेक्टर b को हम इधर ले गए, वेक्टर b चला गया इधर, हेड टू टेल हो गए, दिस वेक्टर या दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, ठीक है। ये बेटा इसको लॉ पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम बन चुका बेटा, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ठीक है, इनका जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके एडिशन को। ओके, चलिए अब आ गए यहां, सर अब अच्छे से समझना बच्चों, हम सीखना चाहते हैं सर इस साइड की लेंथ क्या आएगी, तो बेटा लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, r से, क्योंकि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप लोग, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होगा, r से, समझ गए, r रिप्रेजेंट व्हाट, r रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ओके सर इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, a, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, b, बहुत अच्छे। अब सर हम लोग b को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस, कैसे डिवाइड करो बेटा कंपोनेंट्स में, देखो ध्यान से, अब ये सोचो बच्चा, ये वेक्टर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा सर एंगल थीटा, भाई वेक्टर बी को बेटा पैरेलली तो लेके गए हो यहां से, भाई वेक्टर बी ऐसे था, यहां से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रखा था, ऐसे यहां ले जाके रख दिया आपने, कोई एंगल चेंज थोड़ा किया है, पहला शिफ्टिंग की है, तो पहला शिफ्ट करने से एंगल थोड़ा बदल जाएगा, एंगल तो वही रहेगा। तो बी का कंपोनेंट है बेटा, हमने रिजोल्यूशन सीखा था 2D रिजोल्यूशन, तो क्या कंपोनेंट आएगा इस तरफ आएगा बेटा b cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ b sin थीटा, उसको मैंने सामने शिफ्ट कर दिया, ये कितना b sin थीटा, आया समझ में, क्या किया बेटा हम लोगों ने, वेक्टर b को इधर b cos थीटा और इधर b sin थीटा आता है ऐसे कंपोनेंट, उसको आगे शिफ्ट कर दिया b sin थीटा, सही है यहां तक। चलिए अब बच्चों यहां से यहां तक नजर डालो, देखो ये है सर, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है a, फिर ये वाली लेंथ कितनी है बेटा b cos थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों b sin थीटा लेंथ है। अब सर हम लोग यहां से कंप्लीट लेंथ देखें तो a प्लस b cos थीटा हो जाएगा यहां तक की लेंथ, नहीं आया भाई, अरे बेटा यहां तक a और ये b cos थीटा, तो टोटल कितना आ गया यहां से यहां तक a प्लस b cos थीटा, ये कितना आ गया बेटा b sin थीटा, एंगल लग लिया यहां पर 90 डिग्री, और बेटा ये ट्राइंगल बन गया इस तरीके से। अब हम देखें कि ये ट्राइंगल बन चुका है, क्या आएगा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए यहां से डायग्राम से निकाल देते हैं, क्या आ जाएगी r की वैल्यू, चलिए फ्रॉम डायग्राम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम डायग्राम कितना आएगा बेटा, डायग्राम से समझना। सर बेटा आपने वो पढ़ा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज पढ़ाई है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, पढ़ा है, इतना मत सोचो। क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या लिख पाओगे आप लोग, फ्रॉम, सही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस से हमने क्या लिखा, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। कर दिया यहां तक। चलिए अब हम बच्चों स्क्वायर ओपन कर दें। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे यार ओपन कर दिया स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं। चलिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां से क्या बन चुका है, a प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर कम्स आउट टू बी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो बेटा ये आ चुका है हमारे सामने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दूसरा एक चीज और यहां से पूछी जाती है बेटा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, यहां से एंगल बनाया इसने अल्फा। सर एंगल देखो, डायरेक्शन बच्चा जब भी आपको पूछी जाएगी डायरेक्शन, आप एंगल के टर्म में आंसर दोगे, बिकॉज एंगल से ही डायरेक्शन डिसाइड होती है। देखो इट इज अ हॉरिजॉन्टल, मान लो ये वेक्टर है, अब एंगल बना दिया कुछ तो डायरेक्शन चेंज होगी, इधर मुड़ गया एंगल बन गया डायरेक्शन चेंज होगी, इधर टर्न हो गया, मतलब एंगल के चेंज होने से ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो डायरेक्शन है वो एंगल के टर्म में दी जाती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वेक्टर ए, और रिजल्टेंट वेक्टर जो अल्फा एंगल बना रहा है वो ए के साथ बना रहा है। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन के बारे में हम क्या आंसर देंगे सर, डायरेक्शन क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें बच्चों हमें याद रखना है यार, अल्फा इज अ एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए, विद वेक्टर ए, ये हमें याद रखना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अल्फा क्या बेटा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए। ओके, चलिए वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये दो वेक्टर थे, ड्रॉ करने का तरीका देख लिया हम लोगों ने, एक बार बी को शिफ्ट किया, एक बार ए को शिफ्ट किया, रिजल्टेंट बार बार इसी लाइन से रिप्रेजेंट हुआ। ओके, ए प्लस बी प्लस ए इक्वल आ गई आर के बराबर। यहां से हमने क्या किया, बी को शिफ्ट किया और बेटा बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी कोस थीटा और ये बी साइन थीटा को सामने ले गए, क्यों वेक्टर को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो बी साइन थीटा था यहां उसको सामने रख दिया, बी साइन थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ और ये इस तरफ। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक a है, ये b कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, ये b साइन थीटा। क्या आ जाए बेटा, अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है, ठीक है। इसको कर देता हूं बेटा मैं नोट, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इनके स्पेशल केसेस की। बेटा अब इस पे जो स्पेशल केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्पेशल केसेस की बात करेंगे बेटा।
चलिए, स्पेशल केसेस। बेटा ये स्पेशल केस अपने आप में बहुत मिराकल है, ठीक है, बहुत ही मिराकल है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है भाई। मिराकल कैसे, चलिए शुरू करते हैं। मिराकल कैसे है वो बताता हूं। बेटा सबसे पहले हम लोग केस 1 ले रहे हैं, केस 01, ठीक है, 01। बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एंगल थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर सर किधर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ आएगा। अच्छा बच्चों 0 डिग्री एंगल कब बनेगा बेटा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के। मतलब ये कि एक वेक्टर अगर ऐसे, तो बेटा एक वेक्टर ऐसे, वेक्टर बी पैरेलल है, इसलिए एंगल क्या है, 0 डिग्री। अब बेटा पहले इसको महसूस करो। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मुझे दो गेंडे खींच रहे हैं इस तरफ, एक इधर खींच रहा है, दूसरा भी इधर ही खींच रहा है। बताओ मैं उधर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, सर जाऊंगा ही भाई, जब दो गेंडे खींच रहे तो उधर ही जाऊंगा ना। तो बेटा उस तरफ मुझे चला जाऊंगा। मतलब कहने का ये कि जब बेटा ये दोनों वेक्टर इस तरफ लगेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा, जो इनका आउटपुट आएगा, वो भी इस साइड ही आएगा। नहीं आया भाई। मान लो दो फोर्स हैं, एक बॉडी पे लग रहे हैं, एक बॉडी को ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, 20 न्यूटन से, बॉडी इधर ही जाएगी, ऐसा थोड़ा ना अपोजिट चले। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू भी महसूस करो। मान लो एक 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक 20 न्यूटन से खींच रहा है, एक 10 से, एक 20 से। बेटा मुझ पर टोटल कितना लग रहा है इस तरफ, 30। क्यों, 10 इसकी तरफ से, 20 इसकी तरफ से, तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है मुझ पर, 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन तो सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, 20 न्यूटन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो जो रिजल्ट आया उसमें दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो गए, 10 + 20। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा, इसके अंदर क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, a + b। क्लियर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, r = एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर, a + b। ओके, चलिए ये तो हमने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से निकाला है। अब मैथमेटिकल भी निकाल देते हैं इसको। मैथमेटिकली कैसे, चलिए बेटा फॉर्मूला क्या है, दो रिजल्टेंट वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, a² + b² + 2ab cos 0। cos 0 कितना होता है बेटा, 1। cos 0 1 हो गया। तो इसको क्या लिख पाओगे आप लोग, a² + b² + 2ab को क्या लिख पाओगे बेटा, a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना आ गया इस केस में, a + b। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो अब आपके दिमाग में मैथमेटिकल से ज्यादा बेटा ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज रहनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे तो हमने क्या देखा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा सर, दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा। मतलब 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो टोटल कितना लगेगा, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा।
और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग केस 2 पर, केस सेकंड। ठीक है, यहां से केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में क्या करें सर हम लोग? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का क्या मतलब हुआ? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है बेटा कि दो वेक्टर अपोजिट हो गए। सपोज ऐसे वेक्टर ए इस तरफ, ये हो गया, और वेक्टर बी इस तरफ। अब सोचो बच्चा, कॉमन सेंस से सोचो, रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। अब ऐसे देखो, देखो मुझे मान लो ऐसे एक गेंडा इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। ये छोटा गेंडा तो कम फोर्स लगा पा रहा है, ये बड़ा हैवी गेंडा है, समझो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो मैं किधर जाऊंगा? कॉमन सेंस सोचो, इधर ही तो जाऊंगा यार, बड़े की तरफ। नहीं आया, छोटे की तरफ थोड़ा जाऊंगा, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, किस तरफ जाऊंगा बेटा मैं? बड़े वाले गेंडे की तरफ। अब एक्चुअल में कितने से जाऊंगा मैं, ये कैसे पता करोगे? मान लो बेटा ये जो गेंडा है ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा था मुझ पे, और ये बेचारा 10 न्यूटन लगा रहा है, गरीब है ना बेचारा, छोटा गेंडा है। तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? इस तरफ जाऊंगा। कितने फोर्स है सर? 100 में से 10 वाला इंपैक्ट हटा दूंगा, यानी कि मैं रियल में कितने से जाऊंगा? मुझ पर रियल में क्या फोर्स लग रहा हुआ? 90। क्यों? अरे भाई 100 ये लगा रहा था और बेचारा ये 10 से अपोज कर रहा है मेरा, तो मैं रियलिटी में कितने से जाऊंगा इधर? 100 माइनस 10 मतलब 90 से। तो इस केस में बेटा रिजल्टेंट कैसे आता है? जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट उस तरफ आता है जो मैग्नीट्यूड में लार्ज होता है। तो मैग्नीट्यूड बेटा लार्ज किसका दिख रहा है? ये डोमिनेंसी है, ये डोमिनेंट है, हैवी है, लार्ज है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसी तरफ आ जाएगा। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए सर? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? लेंथ क्या आएगी बेटा? इसकी लेंथ आ जाएगी a माइनस बी। इसके मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड हटा देंगे। ठीक है बच्चों, मान लिया कि ये 100 है, ये 10 है, तो कितना आएगा? 100 माइनस 10। क्लियर है यहां तक? अब किसी बच्चे ने बोला कि सर ये b बड़ा हो गया, तो भाई b बड़ा हो गया तो क्या गुना हो गया? b की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज a। अब बच्चों रिजल्टेंट किधर आ जाएगा बेटा? इस तरफ। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। R इज इक्वल टू b माइनस a, b माइनस a, रिजल्टेंट वेक्टर उस तरफ आ जाएगा। यानी जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हटा दोगे, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब सर मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा बच्चों? R इज इक्वल टू कितना था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 वैल्यू आएगी बेटा -1, तो ये क्या आ गया? ये हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वी कैन से b माइनस a का होल स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, तो रिजल्टेंट इस केस में कितना आ गया बेटा? सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और b माइनस a, जो ज्यादा है बेटा उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा में से कम, ज्यादा में से कम। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा इस केस में क्या हो सकता है? a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस a भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, और रिजल्टेंट वेक्टर से डायरेक्शन किधर आएगी? जो ज्यादा हैवी होगा उसी तरफ आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस पर। केस आ गया थर्ड। ठीक है, अब एंगल थीटा ले लेते हैं यहां पर 90 डिग्री। एंगल कितना लिख लिया? 90 डिग्री। तो एक वेक्टर तो हो गया इस तरफ, एक वेक्टर हो गया b इस तरफ। ठीक है, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करूं सर इसमें? तो इसके लिए क्या करो बेटा? वो तरीका बताया था मैंने, ऐसे डॉटेड लाइंस बना दो।
ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड है r। सर ये पाइथागोरस से निकाल दो या इसको इस फॉर्मूले से निकाल दो बेटा, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये a है और ये b है, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं बताओ, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो या पाइथागोरस से निकाल दो बेटा, या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें cos 90 रखो तो 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक। एक छोटी सी बात और बता दूं यहां पर बेटा, एक एंगल ले लेते हैं यहां पे अल्फा और एक एंगल ले लेते हैं यहां पे बीटा। सर इनमें से कौन सा एंगल कम और कौन सा ज्यादा होगा बेटा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ a का, सपोज a का मैग्नीट्यूड हुआ ज्यादा, तो रिजल्टेंट इसकी तरफ आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा बेटा, इधर देख लो, अगर हमने बोल दिया कि a का मैग्नीट्यूड है ज्यादा, a का मैग्नीट्यूड है बेटा ज्यादा, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड है कम, अब तो दिख रहा होगा a ज्यादा और b कम, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटा, ऐसे लाइंस बना दो, बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर, कौन सा एंगल कम दिख रहा है, देखना ये एंगल कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ये एंगल सर ज्यादा दिख रहा है, दिस अल्फा दिस बीटा, सही है। तो क्या आ गया बेटा, जो ज्यादा था मैग्नीट्यूड में उसकी तरफ ही झुक गया, ऐसे कहते हैं ना लोग कि जो पावरफुल होता है दुनिया उसकी तरफ झुक जाती है। सो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो पावरफुल है, जो डोमिनेंट है, रिजल्टेंट भी उसी तरफ चला जाएगा। जब उस तरफ चला जाएगा तो बेटा ये एंगल क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सर b बड़ा होता तो, जैसे मान लो a इधर है बेटा, a वेक्टर इधर और b वेक्टर इस तरफ, ठीक है। अब क्या होता बताओ रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या करते हैं आप लोग, ऐसे लाइंस बना देते, ये रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। अब देखो ये एंगल छोटा हो गया बीटा और ये बड़ा हो गया अल्फा। तो बच्चों इन दोनों का अलग होना या सेम होना या ज्यादा या कम होना, ये डिपेंड करेगा इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स पर, ठीक है। जो ज्यादा है उसकी तरफ ही झुकाव होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मतलब उस तरफ एंगल कम हो जाएगा। तो अगर बेटा यहां पे a की वैल्यू ज्यादा है b से, देन ये जो एंगल है बेटा छोटा हो जाए, अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है। अगर a छोटा है b बड़ा है, तो इस केस में क्या आएगा बेटा, देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ध्यान रखोगे। लेकिन सर बाय द वे इक्वल है दोनों, a इज इक्वल टू बी, अब क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब दोनों बराबर हो गए बेटा तो बीच का रास्ता ढूंढेगा ना फिर तो ये, ठीक है। तो 45 डिग्री 45 डिग्री, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थर्ड केस था। केस आते हैं फोर्थ पर, केस फोर्थ, ठीक है। केस फोर्थ, केस फोर्थ ये कहता है बेटा कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएं सर, सही है, तो इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, और ऐसा मान लो बेटा इक्वल हो गया और इसको मान लेते हैं दोनों की वैल्यू x है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x, दोनों बराबर हो गए और x के इक्वल है, x को नहीं छोड़ रहे हो पीछे, ठीक है। जीवन निकल गया, बस एज्यूम दैट x, एज्यूम दैट x, रूट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2ab तो 2a मतलब x, b मतलब x, तो x स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये कितना आ गया बेटा, यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक बच्चों? 2x स्क्वायर ले लें यहां से कॉमन, अब बचा 1 प्लस कोस थीटा। अब कोस थीटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था एक, क्या याद हो तो आपको, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, टिग्नोमेट्री में बताया था।
बेटा ये 2x² कॉमन लो तो यहाँ 1 बचेगा प्लस cos थीटा, cos थीटा को मैंने ओपन कर दिया, इसने इसको मार दिया, 2 × 2 रूट से बाहर आया 2, x² x बाहर आया, cos² तो cos थीटा बाई 2। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन केस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इन केस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों? तो ये बेटा हमारे जो स्पेशल केस हैं बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले आप, मेरा सजेशन है कि आप इनको अच्छे से बेटा 11th क्लास के स्टूडेंट इनको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।